हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सैटरडे की इस खुशनुमा सुबह में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं स्मिता माथुर और मैं हर हफ्ते आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आती हूँ जो कि जैसा आपको ज्ञात है रोज़ की दैनिक जीवन पर आधारित होती हैं, डे टू डे लाइफ पे। और मेरी कहानियों के सभी कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर से ही प्रभावित होते हैं, केवल उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो इसलिए जगह और नाम इत्यादि बदल देते हैं, जगह का नाम और पात्रों के नाम। तो और आप सभी को जैसा कि पता है कि मदर्स डे आने वाला है, कल मदर्स डे है, इसलिए आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ वो एक छोटे से बच्चे की मम्मा की कहानी है कि कैसे मम्मा और बच्चे का कितना प्यारा रिश्ता होता है। बस उसी पे आधारित है मेरी ये कहानी बासंती। और ये बासंती मुझे कहाँ मिली थी, एक सफ़र में। शायद मैं जबलपुर से दिल्ली जा रही थी, तब मुझे मेरे जो केबिन है उसमें बासंती थी। बासंती भी काल्पनिक नाम है क्योंकि मुझे उसका असली नाम नहीं पता। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी कहानी बासंती। और ये कहानी मेरी द्वितीय प्रकाशित पुस्तक वो कुछ जाने कुछ अनजाने से ली गई है, जो कि शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। बासंती। उसने पीले रंग का कुर्ता पहना था, एकदम गोरा रंग, मुलायम चिकना स्किन और हरी हरी आँखें, लंबी लेकिन भरे शरीर की, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, लाल दुपट्टा और लाल चूड़दार। अपने कटे हुए भूरे बालों को उसने ऊपर उठाकर पॉनी टेल बना रखी थी, ऊंची से पोनी बना रखी थी। पैरों में बिछिए, कानों में छोटी छोटी बालियां और गोल गोल कलाइयों में लाख के कंगन, ये जैसे लाख के कंगन ना ऐसे। उसका नाम तो पता नहीं, परंतु वह पीले रंग के कुर्ते में थी, तो चलिए हम उसे बासंती कहेंगे, एक काल्पनिक नाम। बहुत दिन बाद ऐसी सुंदर गोरी चिट्टी लड़की देखी थी। वह अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ अकेले सफ़र कर रही थी। मेरे सामने वाले बर्थ पर बैठी थी। स्टेशन पर उसके सुदर्शन हस्बैंड उसे छोड़ने आए थे। दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी थी और उतना ही प्यारा था उनका बच्चा, जो पापा की गोदी से उतर ही नहीं रहा था। बच्चे को चिप्स लाने का बहाना बनाकर माँ को पकड़ाया और इस तरह ट्रेन छूटने के पहले बड़ी मुश्किल से उसके हस्बैंड नीचे उतर पाए थे। शायद वो बच्चा अपनी नानी के घर जा रहा था। ट्रेन चल पड़ी और वह उस 2.5-3 साल के बच्चे को बहलाने की कोशिश करती रही। उसको बहलाने की कोशिश करती और उसके साथ जूझने लगी थी। उसे कभी चिप्स, कभी बिस्किट, कभी पानी देती। फिर थोड़ी देर में थक कर दूध पीते पीते उसका बेटा सो गया था। उसको ऊपर वाली बर्थ मिली थी। ऊपर की बर्थ पर कैसे सुलाए बच्चे को अकेला, इसी उलझन में बच्चे को गोद में लिए ही बैठी थी। हमारी आंखों ही आंखों में कुछ बात हुई और उसकी स्थिति को समझते हुए मैंने अपनी बर्थ को स्लीपिंग पोजीशन में डाल दिया। तो चौड़ी हो गई बर्थ थोड़ी सी। उस पर सफ़ेद चादर बिछाई और छोटे से बच्चे को तकिया लगाकर सुला दिया। भोला सा चेहरा, गोरा गोरा, गहरी नींद में गुम। हम लोग थोड़ी देर बातें करते रहे और फिर मैं उसी बर्थ पर तिरछी होकर सो गई। बगल में सोते छोटे बच्चे का एहसास मेरे तन, मन और आत्मा तक को स्नेह और वात्सल्य की भावनाओं से तृप्त कर गया था।
लेकिन थोड़ी ही देर में वो नन्हा मुन्ना तरोताज़ा होकर उठ गया था। कभी एक हाथ से पूरी खाने की कोशिश करता और कभी कुरकुरे खाने का प्रयास करता। ABCDEFG सुनाता ट्रेन के कॉरिडोर में इधर उधर दौड़ दौड़ कर वह सब सहयात्रियों से हेलो करके आ गया। चाय वाले भैया को उसने टाटा बाय बाय भी कर दिया। चाय वाले भैया को, चिप्स वाले भैया को, सबको टाटा बाय बाय कर रहा था। उसकी माँ उन मासूमियत भरी शैतानियों पर खींचकर कभी उसको डांटती, कभी पीटने की धमकी देती और कभी भालू से डराती। तो कभी बच्चे के मुंह पे सूंघते ही उसे गले से लगा लेती। कभी डांटती, कभी गले से लगाती। कैसा अद्भुत रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। फिर उसको गोदी में लेके और धीरे धीरे प्यार से गाने लगी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तो मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ऐसी उसको गोद में लेके धीरे धीरे कुछ कुछ गुनगुना रही थी। वह बालक और उसकी माँ लगभग रात 11 बजे झांसी स्टेशन पर उतरे। उसके नाना जी लेने आए थे। तो लगा जैसे सारा कंपार्टमेंट ही सूना हो गया। कुछ देर बाद ट्रेन रवाना हो गई, पर जब तक नींद ने मुझे अपने आगोश में समेट नहीं लिया, उसकी बाल सुलभ पीड़ाएँ और तोतली बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। आहा, कितना सुंदर अनुभव था। बाय बाय बसंती और बसंती के नन्हे से फूल। तो चलिए, मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। बहुत ही छोटी सी है, कहानी कहें, अनुभव कहें, जो भी। तो इसमें माँ और बच्चे का बहुत ही प्यारा निश्चल रिश्ता है, वो इसमें दिखाई देता है कि माँ कभी बच्चे को डांटती भी है, कभी उस पर खींच भी जाती है परेशान होके, और फिर जब बच्चा रोता है तो उसको गले से भी लगा लेती है, क्योंकि हर माँ के लिए उसका बच्चा कृष्ण ही होता है और हर माँ यशोदा होती है। तो चलिए, आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और सभी बच्चों को अपनी मम्मा याद आ रही होंगी और मम्मा को बच्चे याद आ रहे होंगे। तो सब लोग अपनी अपनी मम्मा को फ़ोन करिए और उनको हैप्पी मदर्स डे विश करिए। और मम्मा लोग, आप भी अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार भेजिए। ओके, बाय, सी यू। और मैं स्मिता माथुर। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर भी करिए, जिससे और लोग भी इन कहानियों का आनंद उठा पाएँ। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।